होंगे, जबकि हमने इतना सारा काम किया और हम लोग जात के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और देश में विकास का ही काम किया। कुछ नाराजगी उनकी हुई होगी, थोड़ी शिथिल पड़े, इसका मतलब नहीं कि उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया। कुछ बातें आई राष्ट्रीय संदर्भ में, उसके बाद मैंने मनमोहन सिंह के टिकट लौटाने का काम किया है। एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। चिराग पासवान जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, जो लोकसभा चुनाव आया था उसका परिणाम आए हुए 3.5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का दर्द अब झलका है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के दौरे पे हैं और बिहार के अरवल जिला के कुर्था विधानसभा में थे और उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अपनों ने लूटा है और एनडीए में मतभेद के कारण ही आरजेडी का 4 सीट आया है और इंडिया गठबंधन का 10 सीट आया है। अगर हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो 40 में 40 सीट जीतने के काम करते। उन्होंने कहा, बातों में कहा, हालांकि उन्होंने खुल के नहीं कहा कि पवन सिंह को आगे करना एनडीए के चाल था, यानी कि बीजेपी के चाल था। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज सिंह जी। सर, इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा बिहार के दौरे पे हैं और बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेजने के काम किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एनडीए में मतभेद का इसी कारण हम लोग शाहाबाद में पूरी तरह से हार गए। देखिए, विगत लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पीएम मोदी के नेतृत्व में और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 70% स्ट्राइक रेट देने का काम किया। बिहार की जनता के बीच में, देश की जनता के बीच में जो एनडीए ने काम किया है उसका परिणाम है देश में तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। आप जिस बयान का संदर्भ दे रहे हैं, मैंने बयान सुना नहीं। सर, उन्होंने इतना तो कहा बातों में, हालांकि खुल के नहीं कहा कि पवन सिंह का आगे करना बीजेपी के चाल था। बीजेपी के चाल था कि पवन सिंह को आगे करे और वहां से उपेंद्र कुशवाहा को हराए। अगर उस आदमी को बैठा देते तो हम लोग बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट जीतने के काम करते। कहीं न कहीं कुछ नाराजगी मतदाताओं की हमसे होगी, जिसके कारण 4 सीट राष्ट्रीय जनता दल को और महागठबंधन को मिलने का काम हो रहा है। हम लोग समीक्षा कर रहे हैं ताकि वो सीट उनको कैसे प्राप्त होगी, जबकि हमने इतना सारा काम किया और हम लोग जात के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और देश में विकास का ही काम किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मतलब ही है विकास और विकास। अगर सर शाहाबाद की बात करें चाहे औरंगाबाद की बात करें, कहा जा रहा है कि पवन सिंह सभा में जाति से आते थे, राजपूत कास्ट से आते थे, सवर्णों का वोट पवन सिंह को काराकाट में गया। इसी कारण जो शाहाबाद हुआ और कुछ मगध के क्षेत्र हुआ, वहाँ जो ओबीसी के समुदाय है वो एनडीए के वोट नहीं देकर महागठबंधन के वोट दिए। यही कारण 5 से 6 सीट हारा है। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं करती, किसी जाति के विशेष के विकास के लिए काम नहीं करती। सबका साथ इसका मूल मंत्र ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहीं न कहीं थोड़ी जोखिम से अगर हुई होगी, जिसके कारण महागठबंधन को जो स्थिति आएगी हम लोग देखेंगे कहाँ पे चूक। अगर सर आरा की बात की जाए, औरंगाबाद की बात की जाए, बक्सर की बात की जाए, तो क्या लगता है कि जिस तरह से पवन सिंह के आप लोगों ने अपनी पार्टी से बाहर किया, पवन सिंह ने टिकट लौटाया, उसके बाद से कुछ जो एनडीए के वोटर्स थे वो टूटे हैं और वही वोटर्स आरजेडी को और इंडिया को सपोर्ट किया है, वही कारण क्षेत्र में नहीं। आप अगर चुनाव परिणाम की समीक्षा करेंगे तो हमारे वोटर महागठबंधन को वोट नहीं किए। कुछ नाराजगी उनकी हुई होगी, थोड़ी शिथिल पड़े, इसका मतलब नहीं कि उन्होंने महागठबंधन को वोट किया। रही बात पवन सिंह को टिकट देने की, हमने टिकट दिया था। कुछ बातें आई राष्ट्रीय संदर्भ में, उसके बाद मैंने मनमोहन सिंह के टिकट लौटाने का काम किया है
और यहाँ तक कि एक पर्टिकुलर सीट की बात हम लोग नहीं करते, हम लोग सामूहिक नेतृत्व। नहीं, वो तो इतना तक कि पूरे शाहबाद की अगर बात की जाए, जितने भी पवन सिंह के समर्थक, उन्होंने कहा कि पवन सिंह के पावर से बीजेपी को, खासकर बीजेपी को बिहार में हार का सामना करना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिहार में 70% स्ट्राइक रेट है, 40 में 30 सीट हमने जीतने का काम किया है। कहाँ से स्ट्राइक रेट में कमा है? हमने तो 30 सीट जीतने का काम किया, जिसको चार सीटें मिली। 4 सीटें हिंदू धर्म में विशेष प्रयोजन के काम में, भगवान न करे ऐसा, लेकिन वो लोग जात की बात करेंगे, वो लोग जमात की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, क्योंकि विकास से दूर तक कोई रिश्ता नाता रहा ही नहीं है। आज से नहीं, 1990 से। उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद सर, अगर कांग्रेस आरजेडी की बात करें तो उनका भी बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा दम था, वहां मेरी कश्ती डूबी जहां पानी ही कम था। उपेंद्र कुशवाहा को आखिरकार आज बोलने ही पड़ा कि हमें अपने ही ने लूट लिया, गैरों में तो दम नहीं था। मैंने उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुना नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ नहीं करना, मैंने उनका बयान सुना नहीं सुना सर लगातार। लेकिन ये तो सुनेंगे सर, एयरपोर्ट पे बोले और लगातार बोल रहे हैं कि 2024 का फॉर्मूला पे आगामी बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे, फिर से एक फॉर्मूला तय हुआ। लगातार उपेंद्र कुशवाहा इस बात का उठा रहे हैं। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। चिराग पासवान जी ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का जब वक्त आएगा, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है, बैठ करके बातें करेंगे। कहीं कोई अड़चन नहीं होगी, कहीं कोई झिझक नहीं होगी, सब एकजुट है। पुनः नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री के आप बोल रहे हैं कि कहीं झिझक नहीं होगी, एकजुट है। लेकिन आरजेडी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बिहार में बात करें, लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी मीटिंग में बीजेपी के नेताओं के नहीं बुलाते हैं। उसी कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए हैं, ताकि जो रिश्ता बिगड़ रहा है वो सुधर जाए। राजकुमार ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया, चले कहाँ तो गए, ऐश कर कार्यकर्ता को बोले तुम सदस्यता करो, मैं ऐश करके आता हूँ, विदेश दौरे से आता हूँ। उनकी विदेश में रहने वाले बहन भी आजकल सुने हैं बिहार आई हुई, कल छपरा के दौरे पर सुन रहे जा रही है। विदेश में रहने वाले लोग जब बिहार की जनता बाहर के त्रासदी से करा रही तो बैठ करके ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पर, ठीक है ना। तो बिहार के बारे में और भारतीय जनता पार्टी की नीति के बारे में और कार्यकर्ताओं के बारे में बात न करें, एनडीए सरकार के बारे में बात न करें। गठबंधन पूरी तरह से एक है, पूरी समन्वय से नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं और 2025 में पुनः भारी बहुमत से नीतीश कुमार। आपसे सर आखिरी सवाल रहेगा, आप बोल रहे हैं कि हम लोग 2025 का चेहरा भी नीतीश कुमार होंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नौकरी के नाम पर लोग तेजस्वी को चुनेगा और 2025 का चेहरा युवा होगा जो तेजस्वी होगा मुखिया के रूप में, और मुखिया वही पास है। 2 दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट दायर किया है, उसमें लालू प्रसाद यादव मुख्य अभियुक्त बनाने का काम किया। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद ही मेन कल्प्रिट है, नौकरी के बदले जमीन लेने, नौकरी देने के लिए और नौकरी लेने के लिए बिहार की जनता उनको जमीन देने का काम नहीं करेगी। रंगा सियार का जोड़ा पहन करके निकल गए थे ना, बिहार की जनता ने भली भांति देख लिया है कि नौकरी देंगे लेकिन उसके बदले क्या देंगे। आज तक तो कुछ दिया नहीं, 5 डिपार्टमेंट संभाले हुए से आज तक बता दे कि वो अपने डिपार्टमेंट में एक भी वैकेंसी निकाले। विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, नौकरी की बात तो बहुत दूर तक। ये आपने सुना होगा, प्रखर प्रवक्ता है बीजेपी प्रदेश के पंकज सिंह, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और उपेंद्र कुशवाहा का बयान हमने नहीं सुना है। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं और 2025 का चेहरा नीतीश कुमार होंगे और हम लोग अटूट है। और जेपी नड्डा की जहां तक बात हुई, वो सदस्यता अभियान को लेकर आए थे और जो युवराज है बिहार के, लालू परिवार के जो बेटा है तेजस्वी यादव, बिहार में इन दिनों बाढ़ आया हुआ है, लेकिन वो विदेश घूमने में लगे हुए हैं। और जहां तक नौकरी की बात हुई तो नौकरी एनडीए सरकार देती है, वो लोग तो नौकरी के बदले में जमीन लेते हैं, आपने देखा होगा। हालांकि
उपेंद्र कुशवाहा के सवालों की इन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात माने तो वो जो पवन सिंह वहां से खड़ा हुए थे उनके विरुद्ध में, वो दर्द आज झलक रहा है।